उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन भगवद्गीता क्लास में। तो अभी हमारा जो सिलेबस है ना, अभी हम जो भगवद्गीता पढ़ रहे थे उसमें हमने 13 अध्याय कंप्लीट हो गए हमारे। तो अभी हम जा रहे हैं 14वां अध्याय के ऊपर, और 14वां अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। तो नॉर्मली इस्कॉन में आने के बाद बहुत सारे भक्तों को इसके बारे में पता होता ही है, लेकिन इस्कॉन में आने से पहले मोस्टली है ना, किसी को इसके बारे में पता नहीं था कि ये 3 गुण है क्या, है ना। हमको ज्यादा से ज्यादा पता रहता है कि गुण वो मार्क्स रहते हैं या सद्गुण दुर्गुण उसका पता रहता है, लेकिन 3 गुण सत्व रजस तमस ये तो मैं पर्सनली तो इस्कॉन में आने के बाद ही सुना। उससे पहले तो पता ही नहीं था कि ये सत्व रजस तमस भी करके कुछ गुण रहता है, प्रकृति में रहता है। जैसे वाईफाई रहता है प्रकृति में, है ना ब्लूटूथ रेंज ये है ना, इसका रेंज रहता है, वैसे 3 गुण रहते हैं। लेकिन वो 3 गुण हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं। जैसे वाईफाई प्रभाव करता है ना, कि अभी टेक्नोलॉजी का आपको पता होगा नहीं पता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो सब टेक्नोलॉजी है उसका दुष्परिणाम हमारे शरीर के ऊपर हो रहा है ना। तो वैसे ये 3 गुण का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है, और 3 गुण नॉर्मली सबको पता होता है, मतलब सबको, मतलब इस्कॉन में आने के बाद आप सबको पता है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण। तो इसमें हम देखेंगे अभी ये इतना क्या मतलब इंपॉर्टेंट है कि युद्ध रोक के भगवान अर्जुन को ये सब बता रहे हैं, है ना। इंपॉर्टेंट चीज अगर है तो ठीक है भाई, युद्ध रोक दिया और उसके बारे में बता रहे तो ठीक है, लेकिन युद्ध रोक के कुछ अगर बता रहे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर समझ में आ रहा है आपको, है ना। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबको बोल दिया रुक जाओ, है ना, इनडायरेक्टली ऐसे हो गए ना। तो भगवान ने कितना मिनट भगवदगीता बोले, तो कोई बोलता है कि 45 मिनट्स में पूरा संस्कृत श्लोक प्रोनाउंसिएशन करके भगवान ने भगवदगीता बोल दी। तो 45 मिनट 45 मिनट्स, है ना, शंख बजा दिया, अब युद्ध करने वाले हैं, 45 मिनट सबको रोक दिया भगवान ने। और भगवान अर्जुन को ठीक है कुछ बता रहे, अर्जुन रो रहा है उसके हिसाब से भी युद्ध करने से पहले कि युद्ध नहीं करूंगा ये वो बता रहे, तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए नहीं नहीं युद्ध करो, तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो, ये लोग मरने नहीं वाले हैं, ये बदमाश लोग है ना दे आर आतताई लोग है, ऐसे लोगों को मारना चाहिए, धर्म का सिद्धांत है तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है मारो, ये सब ठीक है। ये 3 गुण का बाद में भी बता सकते ना, है ना तो इतना इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने भगवत गीता में इसको इन्वॉल्व किया है, वो भी सब सेना को रोक के, अर्जुन का युद्ध रोक के, अर्जुन को रोते हुए अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए, भक्ति जागरूक करने के लिए ये बताया है युद्ध स्थल पे। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कोई आप में से बता सकता है? आपका जितना भी जानकारी है कि 3 गुणों का ज्ञान हमें भक्ति के लिए कैसा इंपॉर्टेंट है।
आपको किसी को पता है? गलत भी होगा तो भी चलेगा। हाँ प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, रजोगुण में विलास वृत्ति बढ़ती है, तमोगुण हाँ में अहंकार बढ़ता है, हाँ और तो सत्वगुण में हाँ भक्ति की ओर जाते हैं। हाँ बराबर। तो ये ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर बहुत सारे लोग बाहर है, मतलब इस्कॉन में नहीं है, या उनको इस चीज के बारे में पता नहीं है, वो भगवदगीता इतने अच्छे से पढ़ते नहीं है, उनका विश्वास है भगवान है ना, और कृष्ण भगवान है, ये भी विश्वास है, लेकिन ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उसका ज्ञान नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, सत्वगुण में आने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। वो जो तामसिक राजसिक है उस गुण में रहेंगे, वैसा ही अन्न खाएंगे, जैसा कि लहसुन प्याज। फिर लहसुन प्याज खाने की वजह से उनका काम वासना बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। फिर उनको हम बोलेंगे 16 माला जप करना चाहिए, वो बोलते इतना समय थोड़ी रहता है, भक्ति मतलब भाव होना चाहिए, है ना। मंदिर में कभी नहीं जाओ तो भी चलता है, भगवान खुश होते हैं, है ना। ये सब जो अंडरस्टैंडिंग, गलत अंडरस्टैंडिंग, ये रजो और तमोगुण का अंडरस्टैंडिंग है ना। इसमें आगे गुणों में आएगा ज्ञान, 3 गुणों में। धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना। जैसे हमने पिछली बार बोला था ना, मुस्लिम धर्म क्या बोलता है, विग्रह पूजा पाप है, नॉनवेज खाना अच्छा है। ये कौन सा है? ये गलत है ना सब। तो ये ऐसा लोगों में धारणा है ना। एकादशी के दिन तंबाकू चलता है, चाय चलता है ना। तो ये जो लोगों का गलत अंडरस्टैंडिंग है। और एकादशी करना मतलब क्या है, साबूदाना खाना, नाम जब नहीं किया तो चलता है, जॉब पे जाओ, पिक्चर देखो, है ना, सो जाओ, कुछ पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, एकादशी करो, साबूदाना खाओ। जिसको तंबाकू खर्रा खाना है वो तंबाकू खर्रा खाएंगे, चलता है, कोई बात नहीं। तंबाकू खर्रा से एकादशी ब्रेक नहीं होता है। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग से उनका भक्ति में प्रगति नहीं होता है। हालांकि वो मानते हैं भगवान कृष्ण है, एकादशी करना चाहिए। इसके अलावा वो जाति भी होंगे, पंढरपुर जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, लेकिन उधर जाके करते क्या है, उधर जाएंगे वो, इधर उधर जाएंगे, भीड़ वाले मंदिर में बोलेंगे इधर भीड़ है, मतलब ये मंदिर को दर्शन करना है, लेकिन नाम जप नहीं करेंगे, है ना। यमुना में बोटिंग करेंगे, है ना, ये सब करेंगे, फोटो निकालेंगे, किधर चले जाएंगे, मोर के साथ फोटो निकालेंगे, मोर पीस खरीदेंगे, घर में जाके लगाएंगे, भगवान का बड़ा एक फोटो लेके आएंगे। है थोड़ा भक्ति है, लेकिन रजोगुण तमोगुण के प्रभाव की वजह से लहसन प्याज खाते हैं, गलत संगति है, क्या करना है एग्जैक्टली पता नहीं है, हरिनाम जप तो बिल्कुल पता नहीं है, हरिनाम जप का महत्व ही पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रजोगुण तमोगुण है। और कोई बताएगा तो रजोगुण तमोगुणी अन्न खाने की वजह से, रजोगुणी तमोगुणी लोगों के साथ संग करने की वजह से ये हरिनाम करने की इच्छा प्रबल नहीं होती। इनडायरेक्टली कंक्लूजन जो प्रदीप बागड़े प्रभु जी ने बताया है, सत्वगुण में नहीं आने का प्रयत्न कर रहे तो भक्ति में प्रगति नहीं होता है। तो बस ढीला ढाला कुछ भी भक्ति के नाम पे कुछ भी करने से भगवत धाम नहीं जा सकते। कि हमारा एडमिशन कर लिया है किसमें, इंजीनियरिंग में, और वो जाके पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करता है, तो पास होगा, इंजीनियर बनेगा? नहीं बनेगा, वो फेल होगा, फिर दूसरा ईयर फिर से फेल, तीसरा ईयर फिर से फेल, चौथा ईयर फिर से फेल। कुछ सालों के बाद उसको एक सर्टिफिकेट देंगे, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। है ना, कि आप अभी इसके बाद आपको अटेम्प्ट भी नहीं करना है, इसके बाद आपको हम परीक्षा में बैठने ही नहीं देंगे। 5-6 बार आप फेल हो गए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोई भी एक ईयर में, इसका मतलब आप ये टेक्निकल फील्ड के लिए कॉम्पिटेबल नहीं है, आप आर्ट कॉमर्स करो, है ना। तो ऐसा नहीं कि एडमिशन हो गया भक्ति में, भक्ति कैसे भी करेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे, क्योंकि भक्ति करने का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना, ऐसा नहीं होता है। उद्देश्य भगवत धाम जाना है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत धाम जाना है, लेकिन उसके लिए भी क्या है, भगवत रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसम सिंधु में, भक्ति के प्रकार, साधना भक्ति और राग अनुगा भक्ति। तो साधना भक्ति में आता है वैदिक भक्ति, तो हम वैदिक भक्त है, वैदिक भक्ति कर रहे हैं। वैदिक भक्त मतलब नीति नियम पालन करके भक्ति करेंगे। अभी हमें अच्छा नहीं लगता है, ठंडी बहुत है, हमको लगता है सो जाए, बहुत नींद आ रही है, बहुत ठंडी लग रही है, तो हमको लगता है सो जाए, है ना। और जो रजोगुनी तमोगुनी है वो सो जाता है, वो उठता ही नहीं है, बोलते जान दो आज के दिन माला नहीं करेंगे, कंपनी में चले जाएंगे 10 बजे उठ के, है ना। तो रजोगुनी तमोगुनी लोग फिर वो करेंगे नहीं, और सतोगुनी है तो क्या करेंगे, वो करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया आपको ये बताने के लिए। ठीक है, तो अभी हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वैदिक भक्ति के बारे में बोल रहा था मैं। तो नियम, तो लेकिन हम अभी सत्व गुण में आके भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ठंडी भी बसता है तो लेकिन हम उड़ जाते हैं, है ना। तो ये नियम पालन करना है, लेकिन ये नियम पालन करने नहीं देते 3 गुण, पता भी होगा तो भी लोगों को नियम पालन नहीं करने देते।
तो वो साधना भक्ति भी कर नहीं रहे हैं, नीति नियम भी पालन नहीं करेंगे। उनको लगता है भाव होना चाहिए, वो तो रागानुगा स्टेज है उसमें ऑटोमेटिक होता है। उसमें ठंडी भी होगा तो आदमी का नींद खुल जाता है 3-4 बजे, और वो उठ के पूरा नहा धो के भगवान के ऑल्टर के सामने भक्ति करने लगता है ना। उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप होता है उसको। और रात को 11-12 बजे भी सो जाए ना, अभी हमारा नहीं होता है वैसा, है ना। तो रात को 11-12 बजे भी सो जाए तो सुबह 3-4 बजे उठ जाएगा वो, और उसको तकलीफ नहीं होता है उठने के लिए। हमको होता है बहुत सारा, हमको नाक नाक भर जाता है, बोलते सर्दी आ गया, बुखार हो जाता है बोलते बुखार आ गया, है ना। ये सब कुछ ना कुछ कारण हमें हमारे घर वाले बोलेंगे या हमारा मन बोलेगा, और हम बोलेंगे जान दो, सो जाते हैं, 6 बजे के बाद उठेंगे, थोड़ा बहुत 5-6 माला कर लेंगे, फिर अपना काम करेंगे, रात को देखेंगे समय मिलेगा तो कर लेंगे। तो ये 3 गुणों का इफेक्ट है ना, ये 3 गुणों के इफेक्ट की वजह से निद्रा, आलस, प्रमाद बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है, और इसके वजह से व्यक्ति भगवत प्राप्ति के उद्देश्य जो उसको किधर से तो पता चलता है, लेकिन उसको सिरे से नहीं लेता है, नीति नियम पालन नहीं करता है, साधना भक्ति नहीं कर पाता है वो। नीति नियम पता भी होंगे तो नहीं कर पाता है, रजोगुण और तमोगुण की वजह से। इसलिए भगवत धाम जाने के लिए गुण का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पूरा युद्ध में भगवान ने बाकी ज्ञान दिया, युद्ध रोक के, और ये भगवद गीता में इस ज्ञान को भी इन्वॉल्व किया है। और इसमें हम देखेंगे भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, ये ज्ञान से मुक्ति मिल सकता है, ऐसा भगवान बताते हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। ये 14 नंबर का अध्याय है, प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। ये देखिए इसमें क्या बोल रहे, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। ये 3 गुणों का ज्ञान, ज्ञानों में ज्ञान उत्तमम है, उत्तम ज्ञान है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यद ज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धि मतो गतः। यद ज्ञात्वा, जिसको जानकर, मुनि साधु लोगों ने, सर्वे पराम सिद्धि, परम सिद्धि प्राप्त कर ली है ना। तो भगवान क्या बोलते देखिए अभी, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। पुनः कहूंगा मतलब इससे पहले भी भगवान ने थोड़ा बहुत इधर उधर टच किया है, लेकिन एक स्पेशल अभी चैप्टर, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था, है ना, कि क्या करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन ये भी सतोगुण के हिसाब से क्या करना है, रजोगुण के हिसाब से क्या करना है, वो डिटेल में बताएंगे। खाना, है ना, है। इसके अलावा ये 3 गुण के बारे में भगवान 17वें अध्याय में भी फिर से बताते हैं। उधर तो बहुत कुछ बताते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में तपस्या कैसा होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में दान देना कैसा होता है, ऐसा बहुत कुछ बताते हैं। मतलब इधर बताने के बाद ये 3 गुणों का ज्ञान भगवान कंप्लीट नहीं होता है, भगवान और 17वें अध्याय में और बताएंगे इसके बारे में। तो इसमें भगवान लेकिन क्या बोल रहे हैं, इसका अर्थ भगवान ने 2 बार इस ज्ञान को कहा है भगवत गीता में, इस अध्याय में और 17वें अध्याय में भी 1 बार कहा है, मतलब 2 बार कहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंस कुछ भी बताने से पहले इंपॉर्टेंट बताना पड़ता है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया इंपॉर्टेंस। तो भगवान अर्जुन को बताने से पहले इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं कि ये ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान है, जो मैं तुमको फिर से कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। कि इस ज्ञान को अगर हम जान लेते हैं तो हमको परम सिद्धि मिलेंगी। हमारे लिए परम सिद्धि क्या है, इस ज्ञान का उपयोग करके हमको परम सिद्धि क्या मिलेगी, क्या है परम सिद्धि भक्तों के लिए, कृष्ण प्रेम, है ना, भगवान के लिए प्रेम जागृत होना। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे भगवान भगवद गीता में ये दूसरी बार और एक श्लोक बोल रहे, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म मागतः सर्वे अपि सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। मतलब प्रलय में भी वो फिर से वापस नहीं आता, ऐसा बोले। अगर ज्ञान मतलब क्या है, पुनर्जन्म नहीं होता है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। अभी इस ज्ञान को प्राप्त करके भगवान जैसा स्वभाव या दिव्य प्रकृति प्राप्त होना, इसका अर्थ क्या है, निराकारवादी इसका अर्थ क्या निकालेंगे कि हम भगवान बन जाएंगे, नारायण बन जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है, किसी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है, ये लोग बोलते बस कि हम नारायण हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये नारायण हो गए तो अभी तक जितने लोगों ने इसको पालन किया तो वो नारायण होना चाहिए, उसके शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए कि भाई पहले हम बोलते थे कि भगवान कृष्ण नारायण है, अभी देखो ये मायावादी सन्यासी नारायण बन गए, मर गया और उधर जाके नारायण बन गया, तो ये भी एक नारायण हो गया। अभी 2 नारायण हो गए वैकुंठ में। तो लक्ष्मी लेकिन एक ही है, फिर लक्ष्मी के लिए झगड़ा हो जाएगा फिर,
है ना, वो नारायण का एक सीट है, उसके ऊपर बैठने के लिए झगड़ा हो जाएगा फिर, है ना। ये दूसरा भौतिक जगत से खुद को नारायण नारायण बोल के उधर चला गया, तो शास्त्र में ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए कि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, है ना, कि इधर से व्यक्ति भगवान बनता है और भगवान के धाम में फिर कंपटीशन होता है कि कौन भगवान, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो निराकारवादी लेकिन इसका अर्थ क्या निकालेंगे कि जो इस सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के ज्ञान को जान लेता है वो भगवान बन जाता है। भगवान नहीं बनता है, भगवान जैसा प्रकृति या स्वभाव प्राप्त करता है। अब ये भगवान जैसा प्रकृति या स्वभाव प्राप्त करना मतलब क्या है कि हम भी सत चित आनंद स्वरूप प्राप्त करते हैं। और भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप भी वही है, सत चित आनंद। लेकिन हम भगवान नहीं बनते, हम भगवान के दास बनते हैं। इसलिए मुक्ति का सही डेफिनेशन क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हमारा जो एक स्वरूप है, दास रूप का स्वरूप है भगवान के धाम में, कि आप में से कोई गोपी होंगे या कोई पेड़ पौधे होंगे या कोई तोता होगा, है ना। नो डाउट हम गोपी नहीं है, क्योंकि अगर हम गोपी होते तो इतना माया में नहीं होते, है ना। तो आप में से कोई हो सकता है गोपी होंगे, आप बस लीला कर रहे हैं माया में होने का, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन मैं मेरा बोल रहा हूँ कि हम माया में है ना, इससे पहले बहुत सारा पाप करके फिर इस्कॉन में आए हैं, इसका अर्थ गोपी वोपी तो नहीं है हम, है ना। तो महान आचार्य रहते हैं, वो रहते हैं गोपी मंजीरी, है ना, गोप सखा। तो वैसे तो हम नहीं है, हम होंगे कुछ घास तिनका, कुछ होंगे उधर भगवान के धाम में, है ना, कुछ फूल वूल होंगे, या ये तो शांत रस हो गया, है ना। हम किसी और अच्छे ऊंचे रस में भी हो सकते हैं, साक्ष्य रस में, उसके ऊपर है साक्ष्य रस। तो भगवान की गोप सखा होंगे, लेकिन भगवान के साथ डायरेक्ट नहीं रहते होंगे, दूर से भगवान का कुछ सेवा करते होंगे ऐसा। या उससे ऊंचा है वात्सल्य रस, है ना। नहीं, दास्य 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 फिर साक्ष्य, या दास भाव में हम सेवा करते होंगे, चामर डुलाते होंगे, है ना, कुछ भगवान के लिए सब्जी तोड़ के लाते होंगे, सब्जी चुनते होंगे, ये दास्य रस में सेवा करते होंगे। उसके ऊपर साक्ष्य रस, भगवान का सखा होंगे, किधर भगवान को मदद करते होंगे खेल में। या फिर उसके ऊपर है वात्सल्य रस, हम भगवान के माता पिता तो नहीं है, उनका स्थिति फिक्स है, और हम माता पिता इधर लीला करने के लिए नहीं आए हैं, तो हम दूसरे कुछ गोप गोपिया जो बड़े हैं भगवान के बड़े भगवान से बड़े हैं, वात्सल्य रस में है, वैसे भी हो सकता है। और सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? माधुर्य रस, गोपी जैसा, गोपी मंजरी। तो वो तो हम बिल्कुल नहीं है। तो इन 5 रसों में से कोई एक रस में हम होंगे, गोपी मंजरी सखा वात्सल्य, इसमें नहीं होंगे। शायद हो सकता है शांत या दास्य रस में होंगे, है ना। तो वो स्वभाव फिर से उस स्वभाव में जाना, अभी हमारा उधर पोजीशन रिक्त है, हमारा जगह खाली है, भगवान भी याद करते होंगे, अरे वो सब्जी तोड़ता था ना मेरे लिए, मेथी का सब्जी है ना, मेथी का सब्जी आता होगा ना अभी, वो मेरे सब्जी के लिए मेथी का सब्जी खरीदता है, वो कहाँ पे है? वो बोलते वो गया भौतिक जगत में, अभी मार खा रहा है माया का। ठीक है, भक्ति में है कि नहीं? हाँ है बोलते, वो इस्कॉन से कनेक्ट हो गया है, आ जाएगा अभी बहुत जल्द, 1-2 जन्म में वो भगवत धाम वापस आ जाएगा, क्योंकि वो प्रभुपाद जी के मिशन में है। ओके ओके, ठीक है, भगवान बोलते ठीक है, तो तब तक कोई और मेथी का सब्जी चुन लो, ठीक है, हरे कृष्णा, ऐसा भगवान बोल के उनको जाते होंगे। तो भगवान भी हमको याद करते होंगे, अरे वो मेथी का सब्जी चुनने वाला अभी तक भौतिक जगत में है क्या, है ना। ऐसा हम कुछ दास्य भाव में होंगे, तो हमें भक्ति करेंगे, 3 गुणों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो फिर से उधर जाएंगे, और हमारा जो सेवा था उसको हमारा सेवा फिर से करेंगे। भगवान बोलेंगे आ गए तुम भौतिक जगत से मार खा के, हाँ भगवान, है ना, हमको लग रहा था कि एंजॉय करेंगे, उधर गए बहुत मार खाया हमने माया से, बाद में हम इस्कॉन में आ गए किसी भक्त की वजह से, अभी हम अच्छे से भगवदगीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के, भक्तों का संग करके, सेवा करके वापस आ गए आपके चरणों में, आपका मेथी चुनने का सेवा करने के लिए। तो ये है मुक्ति, फिर से उसी स्थान पे जाने का जो हमारा स्थान रिक्त है भगवत धाम में, इसको बोलती मुक्ति। लेकिन उधर जाके भगवान नहीं बने हम, उधर जाके भगवान का दास बने, और दास बने नहीं, पहले दास थे, इधर आ गए थे, भूल गए थे, वापस हमारी जगह पे जाके हमारा सेवा हमने शुरू कर दिया, ऐसा। ये है सही मुक्ति। तो ये ज्ञान प्राप्त करके क्या होगा, जो अभी तक हमने बताया है, हमारा जो सेवा उधर रुका हुआ था, उधर उस पोजीशन में जाके उसको बोलते हैं मुक्ति, स्वरूप है ना व्यवस्थिति, उस स्वरूप को हम फिर से प्राप्त करेंगे, और वो सेवा फिर से रिज्यूम करेंगे, शुरू कर देंगे। ये है इस ज्ञान को प्राप्त करने का महत्व, ऐसा भगवान इधर बोल रहे हैं। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। अभी इसका अर्थ क्या है कि सृष्टि के समय न तो फिर से विचलित उत्पन्न होता है, इसका अर्थ है इस ज्ञान को हम अगर प्राप्त करते हैं और जीवन में उतारते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे जगह पे क्या लिखा है भागवतम भगवदगीता, कि इस ज्ञान को जानकर वो व्यक्ति भगवत धाम जाता है ना, ऐसा लिखा है। तो इस ज्ञान को जानकर का अर्थ क्या होता है,
उस ज्ञान को उसने जाना और अपने जीवन में उतारा। उतारने के बाद उसके जीवन में उस श्लोक में जो बताया है वो होता है कि इस ज्ञान के बारे में हमको सबको पता है ना प्रभु जी। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, रजोगुण तमोगुण में है। सात्विक सब्जी खाना चाहिए, सब पता है। लेकिन हम अगर अच्छे से भक्ति नहीं करेंगे, इस ज्ञान को जीवन में नहीं ढालेंगे, तो हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो प्रलय के समय फिर से उत्पन्न हो जाएंगे। फिर से जब प्रलय होगा तो हम महाविष्णु के शरीर में चले जाएंगे, और फिर से जब पुनर् प्रकृति होगी, है ना, फिर से क्रिएशन हो जाएगा। तो प्रकृति का जब फिर से क्रिएशन होगा तो हम फिर से जन्म लेंगे। तो फिर हमारा ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी तो फिर पुनर्जन्म रुक गया क्या? नहीं, हम तो जीवित हो गए। तो इस लाइन का अर्थ क्या है कि इस ज्ञान को प्राप्त करके जो जीवन में उतारता है वो परम सिद्धि प्राप्त करता है, वो फिर से नहीं जन्म लेता है, वो भगवत धाम जाता है। उसका वो भगवत धाम में जाके उसका स्वरूप उसको मिल गया, अभी वो वापस नहीं आता है। भगवत धाम से व्यक्ति एक बार ही इधर आता है, फिर से नहीं आता है। और जो इधर आता है वो कुछ क्षणों के लिए इधर आता है, लेकिन भगवत धाम में कुछ क्षण इधर के करोड़ों हजारों साल हो जाते हैं, है ना। उसने उधर भगवान का मेथी का सब्जी चुनते चुनते विचार किया, अरे यार ये मेथी का जब सब्जी इतना अच्छा लगता है, मुझे भी पसंद है, हम भगवान के लिए चुनते हैं, उनको देते हैं, हमारा एंजॉयमेंट कब होगा, है ना। हम भी तो हमको भी तो किसी ने मेथी का सब्जी चुन के खिलाना चाहिए, हम ही चुनेगा सबके लिए, भगवान के लिए। तो भगवान बोले तुमको भी भाई राजा बनने की इच्छा है क्या? ठीक है, जाओ, बोलते भौतिक जगत में जाओ। तो भगवान ने हमको इधर भेज दिया, और इधर हम बहुत माया का मार खाते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, फिर किसी भक्त की वजह से भक्ति में आ जाते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, नाम जप करते हैं, फिर सब करते हैं, भगवत धाम जाते हैं। तो इसमें हमारा करोड़ों जन्म हो जाता है भौतिक प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में। कभी हम ब्रह्मा जी बनते हैं, कभी इंद्र बनते हैं, अप्सराओं के साथ डांस करते हैं, है ना, अवैध स्त्री पुरुष संग करते हैं अप्सराओं के साथ, उधर का बहुत एंजॉयमेंट करते हैं। फिर पाप नष्ट, पुण्य नष्ट हो जाते हैं, फिर पृथ्वी पे आते हैं, मनुष्य बनते हैं, इधर पाप पुण्य करते हैं, फिर पेड़ पौधे बनते हैं, नरक में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसा भगवान के धाम में थे तब इच्छा किया कि भाई हमको गरम गरम सब्जी मेथी का खाना है ना, कोई और बना के दे, हम ही क्यों सेवा करें भगवान का, हमारा कोई सेवा करना चाहिए कि नहीं। ऐसा विचार आ गया, इधर इतना सारा जन्म हो गया, अलग अलग 14 भुवन में घूमे फिरे, सब इधर उधर से आ गए, घूम फिर के भक्ति किए, भगवान के धाम में चले गए। ये साइकिल के लिए हो गया 84 लाख यूनि हो गया, है ना। और 84 लाख यूनि बार बार भी होता है, कुछ कुछ लोगों का, भाग्यवान जीव रहते हैं, बहुत तकलीफ लेते हैं, है ना। भाग्यवान नहीं, दुर्भाग्य रहते हो, तो बहुत उनको 84 लाख में बहुत बार घूमना पड़ता है, मतलब बहुत तकलीफ लेता है, फिर भगवान के धाम जाते हैं। तो एक 84 लाख यूनि कंप्लीट करने के लिए 1 करोड़ 30 लाख साइकिल लगता है, नियरली कितना, 1 करोड़ 30 लाख साल एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, नियरली। हाँ, तो 84 लाख यूनि में एक बार अगर हम घूम गए, मतलब हम 1 करोड़ 30 लाख साल से इधर ही है। उसमें मनुष्य जन्म 100 साल या 100 साल 70 साल, ऐसा। कुछ लोग बहुत पापी है तो उसको 50 साल या उससे भी कम। कुछ लोग बहुत पापी होते, उसकी माँ उसको गर्भ में ही मार देती है, बोलती हमको ये बच्चा नहीं चाहिए, मार दो इसको, अबॉर्शन। तो पापी लोग तो, लेकिन 84 लाख अगर कोई कंप्लीट करता है योनि, तो उसको 1 करोड़ 30 लाख साल लगते हैं, नियरली। कम ज्यादा भी हो सकता है, जैसे मनुष्य जन्म में जल्दी मर गया, प्राणी जन्म में जल्दी मर गया, तो ऐसे कम भी हो सकता है। तो ये एक फेरा के लिए इतना समय लग गया। वो 2-3 फेरा मारने वाले कुछ कुछ बहादुर लोग होंगे कि हम भक्ति करेंगे ही नहीं, क्या प्रॉब्लम है, कुत्ता बन गए, ऐसे लोग होते ना कि क्या जरूरत है भक्ति करके भगवत धाम जाने की, इधर ही तो एंजॉयमेंट है। फिर ऐसे लोग को भगवान बोलते भाई लिख लो इसको और एक बार 84 लाख दे दो, उसको कुत्ता बनने की इच्छा है ना। कुछ लोग पाप करते हैं, फिर वो क्या होता है, मनुष्य जन्म में आके पाप करेंगे, फिर से पशु पक्षी जलचर 84 लाख में चले जाते हैं। ऐसे दुर्भाग्य पापी लोग जो भक्ति नहीं करना चाहते, वो 84 लाख को बार बार भुगतते हैं। फिर वो कितने साल से इधर है, वो भगवान के धाम में, लेकिन इधर वो कितना करोड़ों साल हो रहा है, कितना करोड़ों साल होता है। वो जब भक्ति में आता है, भक्ति करके वापस जाता है, तो भगवान के धाम में बस थोड़ा ही क्षण होता है। कितना होता है, थोड़ा ही, कुछ सेकंड के लिए उसको लगता है अरे बाप रे, मैं करोड़ों साल भौतिक जगत में जाके भोगा, ये भगवान के अपोजिट विचार आने की वजह से अभी फिर से इच्छा नहीं करना है कभी। तो भगवान के धाम में थोड़ा क्षण हो जाता है। मैं किधर सुना था कि 3 सेकंड होता है, कोई बोलता है 3 मिनट हो जाता है बस। तो 3 मिनट या 3 सेकंड के लिए बस एक विचार आया था कि भाई भगवान का ही क्यों सेवा करना है, हमारा भी सेवा होना चाहिए कि नहीं। और हम भौतिक जगत में आए, करोड़ों जन्म इधर लिए,
और भक्ति करके शुद्ध भक्त बन के वापस चले गए। और उधर फिर समय कितना हुआ, तो 3 सेकंड या 3 मिनट हो गया ऐसा बोलते हैं। मतलब भगवान के धाम में बहुत कम समय हुआ। लेकिन इधर जब आते हैं तो इधर इतना साल तक भुगतना पड़ता है। तो वो वापस प्रलय में उत्पन्न नहीं होता है अगर वो इस ज्ञान को प्राप्त करता है और इस ज्ञान के हिसाब से भक्ति को करता है। तो ये है भगवान इधर बोल रहे कि प्रलय के समय उत्पन्न नहीं होता है, मतलब वो भगवत धाम जाता है फिर से उसका जन्म नहीं होता है। अभी भगवान के धाम में फिक्स हो गया, नहीं भाई फिर से ये इच्छा करने का नहीं। अभी जब भी मेथी का सब्जी चुनना है भगवान के लिए चुनना है। वैसे भी तो महाप्रसाद मिल ही रहा है हमको, है ना। भगवान के धाम में महाप्रसाद मिलता है ना। लेकिन क्या है कि हमारा एक अलग डिजायर हो जाता है कि हम हस्बैंड बने और पत्नी हमको मेथी का सब्जी गरम गरम खिलाए, घी लगा के तवा पे चपाती सेके और हमारे प्लेट में डाले। फिर वो उसको ऐसा लगता है कि ऐसा करेंगे। फिर वो शादी करता है, पत्नी बोलती है कि मैं मायके जा रही हूँ तुम कर लेना, मैं जॉब जा रही हूँ तुम कर लेना। फिर पति पत्नी दोनों को मिलकर फिर चपाती सेकना पड़ता है और मेथी का सब्जी भी चुनना पड़ता है ना। इधर भौतिक जगत में आके वही करना पड़ता है फिर उसको, है ना। तो इधर एंजॉयमेंट नहीं है, उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसको लगा कि भगवान के लिए क्यों सेवा करे, हम अपना अपना होना चाहिए, लोग हमारी सेवा करना चाहिए। फिर वो इधर भौतिक जगत में आता है, उसको 12-12 14-14 घंटा काम करना पड़ता है ना। और फिर भी वो इस भौतिक जगत में उसको लगता है कि मैं आनंद कर रहा हूँ, कोई बात नहीं बोलते। बॉस गाली देता है ना। बच्चे परेशान करते हैं रात को, दिन में कंपनी में जाते तो सो नहीं सकते, रात को बच्चे चिल्लाते हैं, जगते हैं, रोते हैं, इसकी वजह से सो नहीं सकते। ठीक है बोलते यही जीवन है ना। तो भगवत धाम में अच्छा था, ये उसको भक्ति में आने के बाद पता चलता है। जो रजोगुण तमोगुण में उसको समझ में नहीं आता कि ये बहुत कष्टदायक जीवन है, भगवत धाम जाना है उसको समझ में नहीं आता। बोलते क्या प्रॉब्लम है, इसी को जीवन बोलते बोलते दुख के साथ जीना ही जीवन है ना, ऐसा उनको लगता है। लेकिन इससे अच्छा तो फिर पशु पक्षियों का जीवन है। फिर उनको तो टेंशन नहीं है, जॉब जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 14 घंटा कोई कुत्ता काम करता है, ये मनुष्य कुत्ता काम करता है। लेकिन कोई गधा काम करता है 10 घंटा, 8 घंटा काम करता है कोई गधा। एक मनुष्य है गधा, वो काम करता है 8 घंटा रोज, है ना। तो इसलिए ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। और ऐसे ज्ञान को अगर कोई प्राप्त करता है, भक्ति करके भगवत धाम जाता है, तो उत्पन्न नहीं होता है, मतलब फिर से जन्म नहीं होता है। न तो प्रलय के समय विचलित होता है, प्रलय के समय विचलित नहीं होता है, मतलब उसके जीवन में संकट आने पे भी वो विचलित नहीं होता है ना। प्रलय है ना, हमारे जीवन में संकट आ गया तो क्या हो गया, प्रलय आ गया। तो भक्त को भगवान एक स्पेशल सहनशीलता देते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारा संकट आता है, आर्थिक, सामाजिक, बहुत सारा अलग अलग प्रकार का जो संकट है उसके जीवन में आता है। लेकिन भगवान उनको सहनशीलता देते हैं, है ना। तो उसके वजह से वो उसको सहन भी करते हैं और भक्ति में उस संकट को पार करने के बाद आगे भी बढ़ते हैं। भौतिक जगत के लोग इस 3 गुण का ज्ञान नहीं होने की वजह से और भौतिक भक्ति नहीं करने की वजह से, भौतिकता का प्रभाव की वजह से, 3 गुणों के प्रभाव की वजह से उनके जीवन में जब संकट आता है तो वो विचलित हो जाते हैं। कुछ लोग अच्छे रहते पहले और संकट आने के बाद राक्षस बन जाते हैं, है ना, मर्डर कर देते हैं। कुछ लोग अच्छे रहते हैं, समय संकट आने के बाद फिर बुरा काम करना शुरू करते हैं। हमारे जीवन में संकट आ गया इसलिए हमने पाप करना शुरू कर दिया, चोरी डकैती लूटपाट, क्योंकि हमारे पास पैसे का कमी था, है ना, या गलत काम करना शुरू करते थे, तो उनका टिकता नहीं। लेकिन भक्ति में ये 3 गुणों का ज्ञान प्राप्त करके जो भक्ति करता है वो विचलित नहीं होता, ऐसा भगवान इधर बोल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट, अभी इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान, हे भरत पुत्र, भरत पुत्र मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं, है ना। ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। अब ये थोड़ा क्रिएशन के बारे में बता रहे भगवान। और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। इनडायरेक्टली इधर क्या बोल रहे भगवान कि उसको बोलते हैं महत ब्रह्म या महत तत्व बोलते हैं। तो जब सृष्टि होता है तो एक गोला रहता है, वो गोला से 3 गुण निकलते हैं और हम भगवान के अंश रूप में महाविष्णु के शरीर में आत्मा रूप में रहते हैं। वो आत्मा निकलता है जब प्रकृति शुरू होने लगता है तब। और ये 3 गुण और महत तत्व का पंच महाभूत, अर्थ मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व और 3 गुण, ये सब रहता है एक गोले में, उसको बोलते हैं महत तत्व, उसको बोलते हैं ब्रह्म, महत ब्रह्म, या इधर जो बोला है ब्रह्म। तो ये क्या है, समस्त भौतिक वस्तु का जन्म स्रोत है। तो ये जो हमारा शरीर है भौतिक, 3 गुण और 5 तत्वों से बना,
ये तीन गुण उस ब्रह्म से निकलते हैं और उस शरीर बनता है, आत्मा उसके अंदर जाता है। तो भगवान ही कारण है हमारे इस भौतिक शरीर का भी और आध्यात्मिक शरीर यानी आत्मा का भी, है ना। मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं। गर्भस्थ करता हूं मतलब भगवान, जैसे माँ गर्भस्थ होती है ना, भगवान का गर्भ होता है मतलब क्या होता है, भगवान के शरीर से निकलता है। हम कहां से निकले, भगवान के शरीर से। इसलिए हमारी माँ कौन है, भगवान ही है। पिता भी भगवान है ना, माता पिता भगवान है। हम तमेव माता पिता तमेव। तो भगवान गर्भस्थ करते मतलब भगवान के शरीर में हम गए थे और फिर बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलते हैं तो भौतिक जगत में जब आते हैं तो एक भौतिक शरीर भी मिलता है। तो भगवान ने हमको गर्भस्थ किया, ऐसा उसका एक इनडायरेक्ट अर्थ है। तो भगवान गर्भस्थ होते मतलब भगवान को 9 महीना होता है, ऐसा नहीं है। भगवान के शरीर में हम रहते हैं, बाहर आते हैं, ऐसा भौतिक प्रकृति में जन्म होता है, जिससे समस्त जीवों का जन्म स्वभाव है, संभव है। ऐसे हमारा जन्म संभव, संभव मीन्स इट हैपन्स, है ना, ऐसे होता है। अभी ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये कंठस्थ भी कर सकते हैं आप। सर्वयोनिषु कौन्तेय, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः, तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदपितः। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। सॉरी, मैं दिखा नहीं रहा ना आपको, मुझे लगा दिखा रहा हो गया। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः, तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज, है ना। ये जो लिखा है ये है अहम बीज प्रदपिता, है ना, इधर लिखा है ना अहम बीज प्रदह पिता, मैं ही पिता हूं। अरे भाई कृष्णा, तुम हिंदू लोगों के पिता होंगे, मुस्लिम लोगों के पिता थोड़ी हो तुम, बराबर है ना। मुस्लिम लोगों का पिता अलग होता है और सिख का थोड़े, क्रिश्चियन का थोड़ी होंगे तुम पिता, तुम हिंदू लोगों का पिता होंगे। और तुम कैसे बोलते सर्व योनिषि कौन, सभी जीव जंतु का मैं पिता हूं, ऐसा थोड़ी है। तो भगवान इधर बोल रहे हैं भगवद गीता में, भाई मैं भगवान हूं और मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जूइश बौद्धिज्म सब जितने प्रकार के अलग अलग लोग हैं, सर्व योनिषु। सर्व योनिषु मतलब क्या होता है, मनुष्य के 4 लाख प्रकार की योनि होती है, बराबर है। टोटल 84 लाख योनि है ना। तो मनुष्य के 4 लाख प्रकार होते हैं, उसमें देवता किन्नर गंधर्व अप्सरा ये वो, है ना, राक्षस, ऐसे मिला के 3 गुण को 81 प्रकार बनते हैं। 3 गुणों से 3 गुण मिश्रित होते हैं। 3 × 3 कितना होता है, 3 × 3 9, 9 × 9 81, असं 3 गुणांचं मिश्रण होते आणि मग तिथून 9 गुण होतात, है ना। मग ते 9 गुण एकमेकांमध्ये मिश्रण होतात, मग 81 गुण होतात। असं ऐसा वो 3 गुणों से 81 प्रकार के अलग अलग मिश्रण वाले सत्वगुण रजोगुण, सत्वगुण थोड़ा सा रजो तमो ज्यादा, ऐसा मिश्रण कर करके तो ऐसे ही मनुष्य कितने सारे हो जाते हैं। और उसमें फिर गंधर्व किन्नर स्वर्गलोक के वासी महरलोक के वासी जनलोक के वासी, ऐसा सब मिला के 4 लाख मनुष्य। फिर जलजा 9 लक्षानी, 9 लाख प्रकार के जलजा, जल में जन्म लेने वाले जलजा 9 लक्षानी, जल में जन्म लेने वाले मीन्स मछली ये वो, ऐसे जलचर होते हैं 9 लाख प्रकार के। और स्थावरा भिन्न, वो स्थावरा मतलब जमीन पे जन्म लेने वाले, ऐसे फिर 84 लाख योनि हो जाते हैं। तो उन हर एक योनि का पिता हूं मैं, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदपिता। सभी 84 लाख योनि जितने भी है, तो उसमें एक मनुष्य बनता है मुस्लिम, है ना, एक बनता है क्रिश्चियन, एक बनता है और अलग अलग प्रकार के धर्म, है ना, बुद्धिज्म जैनिज्म। तो ऐसा नहीं कि जैन वाले लोग महावीर से प्रकट हुए, ऐसा नहीं है। महावीर भी भगवान विष्णु से प्रकट हुए, भगवान कृष्ण से प्रकट, है ना। तो ये सभी मनुष्य कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा मनुष्य के अलावा पशु पक्षी जलचर ये वो सब पेड़ पौधे सब इंसेक्ट्स, सभी ये योनियों के भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि कृष्ण बोल रहे मैं हूं वो भगवान और मेरे से जन्म लिया है इन लोगों ने। तो इसलिए भगवान का ही भक्ति करना चाहिए, है ना। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनिया, मतलब 84 लाख योनि में कोई भी हो, कोई भी धर्म का हो, इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। अभी जो बताया उसके द्वारा वो संभव होता है। और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। वो बीज, वो आत्मा किसका अंश है? मुस्लिम लोग अल्लाह का अंश होते होंगे, क्रिश्चियन लोग जेसस क्राइस्ट का अंश होते होंगे,
बुद्धिस्ट लोग किसी और का, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं ना बुद्धिस्ट लोग, वो तो एक मनुष्य है ना, लेकिन वो भगवान बुद्ध को माने तो ठीक है, भगवान बुद्ध तो भगवान है ना, लेकिन वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानेंगे। जैनिज्म वाले महावीर को मानते हैं, वो भगवान नहीं है। वो भागवतम में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं जैनिज्म का शुरुआत, है ना, कि भगवान के एक अवतार थे ऋषभ देव, वो भगवान के शक्तिवेश अवतार थे। उन्होंने उन्होंने एक सन्यास लिया, उनके सन्यास रूप को देख के एक व्यक्ति साउथ इंडिया में आकर्षित हो गया और उसने सन्यास वैसे लिया, लेकिन वो भक्ति युक्त सन्यास नहीं था, और वो आगे जाके जैन महावीर बना। तो वो कहा का भगवान, वो भगवान नहीं है, लेकिन उन्होंने सन्यास का एक बहुत उग्र रूप दिखाया, है ना, बाल खींच खींच के निकालेंगे ऐसा वैसा, बहुत बढ़िया सन्यासी वैराग्य दिखाया, लेकिन वो भगवान के भक्ति युक्त सन्यास नहीं है, वह भगवान का भक्ति युक्त वैराग्य नहीं है, लेकिन वो उनको भगवान मानेंगे। तो ऐसे अलग अलग लोगों से नहीं आए, सभी आत्मा भगवान कृष्ण का अंश है ना, इसलिए वो भगवान है, जिसका अंश है वो भगवान हो जाएगा ना। और कहा लिखा है अंश है करके, भगवान भगवतीतम बोलते हैं कि क्या बोलते, मैं भूल गया अभी, अंश, अंश के बारे में आता है श्लोक, ठीक है, अभी बोलते बोलते याद आ जाएगा तो बताएंगे। तो भगवान बोलते कि मम अंश, है ना, तो सभी अंश मेरे हैं बोलते, सनातन जीवभूत सनातन मम एव अंश, ऐसा कुछ तो भगवान बोलते हैं कि सभी जीव योनिया भगवान के ही अंश है और भगवान ही उनको जन्म देने वाला पिता है, ऐसे इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट श्लोक होता है उसको हम तात्पर्य के साथ पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ, तो इसका तात्पर्य भी पढ़ेंगे हम। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता है, मतलब 84 लाख योनि और हर एक धर्म के पिता भगवान कृष्ण है, इसलिए सभी लोगों ने अपने अलग अलग प्रकार के सो कॉल्ड, इंग्लिश में प्रभुपाद जी बोलते हैं सो कॉल्ड मीन्स वो एक्चुअल धर्म नहीं है, उन्होंने बनाया है, लेकिन ओरिजिनल धर्म नहीं हो, ओरिजिनल धर्म है भगवान कृष्ण की सेवा करना, है ना। स्वानुष्ठित धर्म से समसिद्धि हरितोषणम, धर्म क्या है, खुद का धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, हमारे कार्यों से भगवान हरि को प्रसन्न करना, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, ये भागवतम का श्लोक है। तो हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं उससे भगवान हरि अगर प्रसन्न होते तो वो सही तरीके से धर्म का पालन कर रहा है, नहीं तो वो गलत धर्म है। अगर उनके धर्म से मतलब उनके कर्तव्यों से अगर भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे तो वो कर्तव्य कुछ काम का नहीं है, इसके लिए क्या बोला है, श्रम एव ही केवलम, वो बस श्रम है, वो कुछ काम में नहीं आता, उसको लिखा नहीं जाता, इसलिए इसका कर्तव्य किया करके कुछ लिखा नहीं जाता है, उसके कर्तव्य से भगवान विष्णु प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए सभी जीवों के पिता भगवान है, तो भगवान कृष्ण के लिए भक्ति करना चाहिए सभी जीवों ने, हिंदू मुस्लिम सभी ने। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग है। भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग है अर्थात क्या है, आध्यात्मिक आत्मा है और भौतिक शरीर है, और दोनों एक दूसरे मतलब भौतिक शरीर में आत्मा है, तो लेकिन ये इसको बोलते संयोग, है ना। भौतिक प्रकृति के जो शरीर है पंच महाभूत का, उसके अंदर आत्मा हृदय में रहता है, तो दोनों का हो गया संयोग, और इसकी वजह से जीव जीवन जी रहे हैं भौतिक प्रकृति में, ऐसा वो बोल रहे हैं। आगे ओके, माता जी ने श्लोक भेजा है कि, एक मिनट किधर चला गया अभी, वो कैसे दिखता है, नहीं दिखता है, क्या लिखा है, मम एवं अंश जीवलोके, ओके ये भेजा है प्रणाली ठाकरे माता जी ने, मम एवं अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, ये श्लोक भगवान ने भगवतीतम बोला है कि मेरे ही अंश है सभी, और वो कैसे अंश है, सनातन, शाश्वत काल के लिए मेरे अंश रहते, किसी और के अंश नहीं बनती इधर आने के बाद कि भाई हम क्रिश्चियन बन गए, हम जीसस क्राइस्ट के अंश बन गए, ऐसे नहीं होता है। सनातन, इधर वो व्यक्ति खुद को क्रिश्चियन भी बना लेगा, है ना, कि भाई दारू और मांस अलाउड है इस धर्म में, तो भी वो भगवान कृष्ण का ही अंश रहता है ना। लेकिन क्या हो रहा है, मन शस्तानी इंद्रियानी प्रकृतिस्थानी कर्षति, लेकिन ये मन की वजह से उसको दुख हो रहा है, क्योंकि मन उसका भक्त नहीं बना अभी तक, ऐसा। आगे, ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहां तक कि सर्वोच्च लोक में भी जहां ब्रह्मा आसीन है वहां पाए जाते हैं। तो कुछ लोगों का धारणा है कि भाई मनुष्य ही जीवन तत्व है, पशु पक्षी जीवन नहीं है, उनको मार के काट के मसाला डालो उसमें, है ना, बादशाह मसाला मटन मसाला और खा लो, है ना।
तो ऐसा नहीं कि इधर इधर बस मनुष्य जीवन है और बाकी कुछ जीवन नहीं है। तो उन लोगों को क्या पता फिर बाकी प्लैनेट्स पे भी जीवन तत्व है, स्वर्गलोक में जीवन तत्व है, नरक लोक में भी जीवन तत्व है, ऐसे 14 भुवन में जीवन तत्व है। तो प्रभा जी इधर बोल रहे हैं ब्रह्मा भी एक जीवन तत्व है, वो अलग लोक में रहते हैं। कौन से लोक में? सत्य लोक में रहते हैं। और ऐसे अलग अलग जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, है ना, गंधर्व लोक, किन्नर लोक, ऐसे अलग अलग जगह पे ऊपर लोग रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी के नीचे 7 है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ऐसे टोटल होते 14। तो ये 14 भुवन है और उसमें लोग पाए जाते हैं, ये लोगों को पता नहीं है। प्रभा जी इधर लिख रहे है करके। जीव सर्वत्र है ना। हमें लगता है कि पृथ्वी पे जीव है और जल में हम देखते हैं कि जलचर है तो उसके अंदर जीव है। हमें लगता है कि अग्नि के भीतर जीव है, प्रभा जी लेते रहते हैं। हमें लगता है कि सूर्य इतना गर्म है, पानी गर्म करते तो पानी के अंदर के जीव जंतु मर जाते हैं, अग्नि के अंदर जीव जंतु नहीं है, ऐसा पहले लोगों को लगता था। तो सूर्य के ऊपर सूर्य देवता नहीं होता। ये लोग हिंदू लोग पागल है, उनको लगता है कि सूर्य देवता है। सूर्य पे कोई रहता है क्या? पागल लोग हिंदू, है ना, गलत गलत धारणा है, हिंदू संप्रदाय खराब है, ऐसा लोगों को लगता होगा। लेकिन आज भी लोगों को पता है, साइंस ने प्रगति करके खोज निकाला है कि कुछ जीवन तत्व रहते हैं ऐसे जो अग्नि में भी मरते नहीं है ना। इधर हमने बहुत बड़ा एग्जांपल देख लिया कोरोना में, है ना। पहले लोग क्या बोलते थे, गर्म पानी पियो तो सैनिटाइजर लगाओ तो मर जाएंगे, और कितना गर्म पानी पिया लोगों ने, वो लोग मर गए कोरोना से, कुछ नहीं हुआ, कोरोना मरा ही नहीं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जीव है जो अग्नि में भी रह सकते, इधर भौतिक जगत में भी, तो सूर्य लोक में भी रहते हैं। तो प्रभा जी इधर लिख रहे हैं ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदा कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तो हर एक प्लैनेट में जीव है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी पे अनुकूल वातावरण है तो जीव है और चंद्र पे अनुकूल वातावरण नहीं है इसलिए चंद्र पे जीव नहीं है। वो फोटो भी निकाल के लेके आते, देखो इधर हमने फोटो निकाला, इधर रेत था, खड्डे थे, हमने हमारा भारत का या अमेरिका का झंडा भी लहराया उधर, लेकिन उधर ऑक्सीजन नहीं है, उधर पानी नहीं है, और उधर वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब ये पेड़ पौधे उगते नहीं है। हमको उधर तरबूज, खरबूज, है ना, कुछ खाने वाले फल या कुछ सब्जी वब्जी, ऐसा कुछ भी दिखा नहीं, और मनुष्य भी नहीं है उधर, ऐसा कुछ नहीं है। तो चंद्रलोक में भी लोग हैं, इन लोगों को दिखाई नहीं देता है। जैसे इधर आजू बाजू में भूत घूमते हैं तो हमको दिखाई देते क्या? नहीं घूमते, नहीं दिखाई देता है, हमको लगता है भूत है ही नहीं। तो बहुत सारे लोग बोलते भूत है ही नहीं, लेकिन बागेश्वर हमने तो प्रूव कर दिया भूत होते करके, है ना। तो ऐसे बहुत सारे है ना। तो जो दिखता नहीं मतलब वो होता ही नहीं क्या? तो हमारी बुद्धि कहाँ पे दिखती है? तो बस बुद्धि है ही नहीं ना फिर लोगों को। तो जिनको बुद्धि नहीं है वो बोलते हैं कि भाई चंद्रलोक में, सूर्यलोक में जीवन तत्व नहीं है ना। तो क्योंकि बुद्धि ये सटल है, बुद्धि अर्थात ब्रेन नहीं है ना। तो चींटी को कहा ब्रेन मच्छर को कहा ब्रेन है रहता है किधर, है ना। तो होगा, साइंस ने बोला होगा कि ये उसका छिप है, उसके अंदर वो स्टोर करके रखता है ना, लेकिन वो नहीं है, बुद्धि एक सटल चीज है। तो ये सारे जीव क्या है? भगवान के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत में जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पुनर्कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। मतलब क्या है कि प्रलय होता है लेकिन उसका पाप नष्ट नहीं हुआ, तो व्यक्ति, सृष्टि होती है बाद में, प्रलय के बाद फिर से वो जन्म लेता है अपने पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट। अभी इधर से भगवान सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण के बारे में इधर बता रहे हैं। सत्वम रजस्तमम इति गुणः प्रकृति संभवः निबंधन्ति महाभाव देहे देहिनम अव्ययम देहे देहिनम अव्ययम। तो इधर क्या बोल रहे हैं? ये आत्मा देह धारण करती है 3 गुणों से, इनडायरेक्टली ऐसा बोल रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण, ये भौतिक प्रकृति क्या है? ये 3 गुणों से युक्त है। ये 3 गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, ये 3 गुण है। ठीक है। हे महाभाव अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। मतलब क्या है? ये 3 गुणों से उसको शरीर मिलता है पहले तो, है ना। क्योंकि भागवतम में आप पढ़ेंगे, भागवतम में 3रे स्कंद में वर्णन आता है कि सबसे पहले अहंकार महतत्व था, फिर अहंकार था, फिर अहंकार को ऊपर सत्वगुण का इफेक्ट, अहंकार के ऊपर रजोगुण का इफेक्ट, अहंकार के ऊपर तमोगुण का इफेक्ट, फिर वहां से पृथ्वी तैयार हुआ, जल तैयार हुआ, अग्नि तैयार हुआ, आकाश तैयार हुआ, है ना, वायु तैयार हुआ, फिर
ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो 5 तत्व है 3 गुणों के माध्यम से मिक्स हो गए, फिर शरीर तैयार हुआ। तो इनडायरेक्टली 3 गुणों से शरीर बना है। ठीक है। दूसरा, ये शरीर के अंदर आत्मा घुसता है तो बाहर से भी 3 गुण फिर से अटैक करते हैं, और उस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके शरीर के अंदर भी बांधती है और गुणों में भी बांधती है। इसलिए इस गुणों को बोला जाता है बंधन। हम 3 गुणों में हैं तो उसमें सत्वगुण भी बंधन है। ऐसा नहीं कि रजोगुण और तमोगुण बंधन है, सत्वगुण ठीक है, नहीं, सत्वगुण ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि हमें सत्वगुण में आना है और सत्वगुण में आके भक्ति करके 3 गुणों से परे भगवान के धाम में जाना है। इसका अर्थ सत्वगुण भी फाइनल नहीं है, लेकिन सत्वगुण एक प्लेटफॉर्म है जहां से शुद्ध सत्व यानी भगवान के दिव्य रूप को प्राप्त कर सकते हैं, यानी हमारे दिव्य रूप को, सच्चिदानंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 गुण में सत्वगुण भी बंधन है ना। और भगवान क्या बोल रहे हैं, ये तीनों गुण से बन जाता है। इसका अर्थ सत्वगुण भी बांधने वाला है ना। वो आगे देखेंगे, भगवान बताएंगे सत्वगुण बांधता कैसा है ना। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक 6। हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। यह है बंधन, इसको बोलते हैं सुखम ज्ञानम। सत्वगुण का बंधन क्या है, सुखम ज्ञानम, है ना। रजोगुण का बंधन क्या है, तीव्र आकांक्षा, और तमोगुण का बंधन क्या है, निद्रा आलस्य प्रमाद। तो ऐसे गुण हमको बांधते हैं। तो ठीक है, 3 गुण, तीनों को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में इसके ऊपर आते हैं। अभी दूसरे गुण के बारे में बता रहे हैं, कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षा है, तीव्र आकांक्षा, तृष्णा ऐसे बोलते हैं उसको, है ना। इधर भगवान लिखते भी है तृष्णा, लोभ, है ना। तो ये तीव्र आकांक्षा जो है, तृष्णा आकांक्षा, असीम आकांक्षा है, ठीक है, कि भाई ठंडी बज रहा है, स्वेटर होना चाहिए, तो आकांक्षा हो गई स्वेटर होने की, ठीक है ना। फिर लेकिन आकांक्षा है तो ठीक है। तीव्र आकांक्षा, असीम आकांक्षा, असीम आकांक्षा क्या है, इतने स्वेटर होना चाहिए कि हर दिन में अलग अलग प्रकार का पहन सको, तो लोग भी ढूंढेंगे, अरे बाप रे, रोज अलग अलग प्रकार के स्वेटर पहनते हैं लोग, है ना। तो ये है तृष्णा, तीव्र आकांक्षा, मतलब भोग करने की वृत्ति। ये सही नहीं। ये कहां पे आती है, सतुगुण वाला व्यक्ति भी ठंडी बजेंगे तो आकांक्षा करेगा कि नहीं करेगा, स्वेटर होना चाहिए तो, या सतुगुण वाला व्यक्ति को ठंडी लगता ही नहीं है, हाँ? लगता है ठंडी तो वो भी बोलेंगे अरे यार ठंडी लग रहा है, स्वेटर होना चाहिए, टोपी होना चाहिए, है ना, घर होना चाहिए। जमीन पे बाहर बैठ के ठंडी में रात को 16 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर अभी नागपुर में, उतने ठंडी में वो बाहर बैठ के जब कर सकते क्या, वो बोलेगा घर होना चाहिए। तो सतोगुण वाले व्यक्ति के पास भी थोड़ा बहुत इच्छा हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है, बेसिक, है ना। वो क्या होता है, शरीर पालन के लिए जो इच्छा हो जाता है, शरीर पालन के लिए आवश्यक वस्तु की इच्छा हो ही जाती है, ये स्वाभाविक है, वो अलाउड है। तीव्र आकांक्षा क्या है कि रोटी कपड़ा मकान से भी ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा रखना, है ना, ये है असीम आकांक्षा। तो रजोगुण क्या है, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, लोभ भी है ना, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्म में बंध जाता है। सकाम कर्म, ठीक है, ये भी बंधन है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, सत्वगुण में वाला, रजोगुण में वाला, तो इसमें बताया है सत्वगुण वाला व्यक्ति बन जाता है सुखम ज्ञानम, और रजोगुण वाला व्यक्ति सकाम कर्मों से बंध जाता है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन एक बार पढ़ लेते इसको। अभी तमोगुण के बारे में, तो तमोगुण का वर्णन करते हुए भगवान बोलते हैं निद्रा आलस्य प्रमाद। तो प्रमाद, आलस्य, निद्रा, है ना। तो ये निद्रा आलस्य प्रमाद मतलब प्रमाद आलस्य निद्रा, उल्टा में मैं जो बोलता हूँ ये निद्रा आलस्य प्रमाद, ऐसे में याद रखा हूं। तो ये प्रमाद आलस्य निद्रा ये है इसका लक्षण, मतलब वो बहुत सोता है। निद्रा, आलस्य, आलस्य मतलब बहुत आलसी होता है, और प्रमाद, प्रमाद मतलब पागलपन जैसे काम करता है, तो जरूरत नहीं है लेकिन वो काम करेगा वो, ये है तमगुण का लक्षण, है ना। तो तुम जान लो हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, तमोगुण को अज्ञान भी बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में प्रभा जी लिखते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का गुण तमोगुण। तमोगुण मतलब क्या है, अज्ञान, है ना। तो प्रभा जी इसलिए मोड ऑफ इग्नोरेंस लिखते हैं उसको।
ये क्या है? ये जीवों का मोह है, और इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस्य, नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो तीन गुण बांधने वाले हैं। तमोगुण में क्या होता है? निद्रा, आलस, प्रमाद, ये बांधने वाला है ना। रजोगुण में क्या है? असीम आकांक्षाएं और सकाम कर्म, ठीक है। और सत्वगुण में क्या है? सुखम ज्ञानम। तो सुखम ज्ञानम मतलब वो सुख और ज्ञान की वजह से सत्वगुण से बन जाता है। तो इधर लिखा है ज्ञान और इधर है सुख। तो ये सुख और ज्ञान से वो व्यक्ति बन जाता है। सत्वगुण भी बनने वाला है, लेकिन रजो और तमोगुण का जो बंधन है असीम इच्छाएं, और तमोगुण का बंधन क्या है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद। उससे अच्छा है सत्वगुण कि भाई सुख में है, ज्ञान में है। इसलिए इधर भगवान क्या बोल रहे हैं कि बाकी गुणों के कंपैरिजन में सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। मतलब कोई व्यक्ति सकाम कर्म में सॉरी सत्वगुण में आता है तो पाप पाप है ये समझ में आता है। रजो और तमोगुण वाले व्यक्ति को पाप पाप थोड़ी ना है, ऐसा बोलता है वो। अरे ऐसा कैसा? हम अभी मछली खा ले, मछली तो जल का फल है, वो थोड़ी ना पाप है। एक फल पेड़ को लगता है, एक फल जल में आता है, तो मछली जल फल है ना। जल में और कौन सा फल आता है? माइक ऑन करके बताइए। तरबूज। तरबूज एग्जैक्टली जल में नहीं आता है। शिंगाडे में ते शिंगाडे सिंगाडे हे. ते जलमध्ये येतात असं वाटते ना, है ना? जलमध्ये येतात ना, बरोबर आहे ना? मुझे पता नहीं है अपर एक्झॅक्टली। लेअरला असतात. हा म्हणजे अपर लेअरला असतात पाण्याच्या. पाण्याच्या अप्पर लेअरला असतं ना. पण रूट, हा पण रूट हा असे हा म्हणजे रूट्स त्यात असतात कमळाच्या फुलासारखे. कमळाच्या फुलासारखा। और कमल का फूल का बीज भी रहता है, उसको क्या बोलते हैं? मखाना। हा, मखाना. तो कोई बोलेंगे कि ये हो गया भाई जल फल करके, है ना। जैसे कुछ फल आता है जमीन के अंदर, रताड़े, आलू, ये सब, तो कुछ फल जल में आते हैं, तो शिंगाड़े ये वो। वैसे मछली भी फल है। तो पाप पाप है ये समझ में नहीं आता है रजो और तमोगुण लोगों को, लेकिन सतोगुण में उसको समझ में आता है कि पाप है। इसलिए क्या है? ये पाप, सारे पाप से मुक्त करने वाला एक गुण है सतोगुण। इसलिए ये गुण अच्छा है बाकी दोनों गुणों से। इसके अलावा ये प्रकाश प्रदान करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सतोगुणी व्यक्ति को समझ में आता है ना। दूसरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए, अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, ये सतोगुणी लोगों के लक्षण हो जाते हैं। और क्या बोलेगा? नहीं ये पाप है, ये गलत है, हमें अच्छे से काम करना चाहिए, समय पे कंपनी का जो टाइम दिया है उसके समय पे जाना चाहिए, और समय के अलावा उसे रुकना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है ना, नहीं रुके तो चलता है। तो ऐसा जो नैतिकता को पालन करने वाले ये सब लोग हैं सतोगुणी। लेकिन जब तक भक्ति नहीं करते वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि नैतिकता का पालन भी करेंगे तो भी भक्ति नहीं करेंगे तो उनको फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। तो सतोगुण अच्छा है, लेकिन नैतिकता है उसमें, या वो लोग थोड़ा ज्ञान में है, गलत काम तो नहीं कर रहे, एटलीस्ट एटलीस्ट वो आतंकवादी तो नहीं बन रहे, एटलीस्ट मर्डर वर्डर तो नहीं कर रहे, एटलीस्ट लूटमारी तो नहीं कर रहे रजो और तमोगुणी वाले लोगों के जैसा। इसलिए सत्वगुण रजो और तमोगुण के कंपैरिजन में अच्छा है। लेकिन कुछ लोग सुखम ज्ञानम, ये बंधन कैसे है? तो ये सत्वगुण की वजह से उन लोगों को क्या लगता है? सत्वगुणी लोगों को हमारे जीवन अच्छा ही चल रहा है, हम रोज सुबह उठते हैं जल्दी, हम वो चौक में जाते हैं, उधर वो रहता है ना, जूस का दुकान रहता है, कुछ सुबह रहता है, करेला का जूस मिलता है ना, योगा करने वाले लोगों के लिए रहता है, वो लेते हैं, है ना। हम फल फ्रूट खाते हैं, वेजिटेरियन है, नॉनवेज नहीं खाते हैं, योगा करते हैं, रामदेव बाबा का कपाल भारती, ये सब योगा करते हैं। हम इधर उधर थोड़ा सेवा भी कर लेते हैं, कुछ डोनेशन देते हैं, कुछ गरीबों को सेवा करते हैं, कुछ लोग दिखते हैं रास्ते पे उनको लिफ्ट दे देते हैं किधर जाना है तो, है ना। तो ये सब सतुगुनी लोग हैं। हम नैतिकता को पालन करते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सब नैतिकता वाले लोग हैं। उनको आप बोलो कि आपके जीवन में दुख है, भक्ति करना चाहिए, वो बोले कहाँ दुख है, हमारे पास सब कुछ है, बराबर है, और हमारा जीवन भी अच्छा चल रहा है, हम योगा करते हैं, शरीर भी अच्छा है, भक्ति करने की जरूरत नहीं, अच्छा आदमी बनने की जरूरत है। ये भक्ति वक्ति ये लोग जो बुरे होते हैं उनको अच्छा आदमी बनाने के लिए, आप भक्ति कर रहे हो, आप अच्छे हो, हम ऑलरेडी अच्छे हैं, आप दूसरे लोगों को बताओ जो दारू पी रहे हैं उनका दारू छूटना चाहिए, उनको आप भक्त बनाओ। हमें जरूरत नहीं है, हमें कुछ बुरा आदत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सुखम और ज्ञान ज्ञान आ गया उनके पास थोड़ा सा, और सुख है उनके जीवन में। तो उनको भक्ति में हम जब बोलते कि ये जीवन क्या है, संसार दावानल, सब तरफ ये है, आग लगी है, जीवन में बहुत दुख है, बोलते हमारे जीवन में दुख है ही नहीं,
हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, हमारा बेटा डॉक्टर है, वो भी अच्छा रहता है, संभालता है, पालन करता है, हम सभी फेस्टिवल भी मनाते हैं, जीवन में दुख नहीं है। तो सुखम और ज्ञानम वाला व्यक्ति भक्ति को भी नहीं लेता है, वो बंध गया है सतोगुण की वजह से, अभी वो भक्ति में आने के लिए इच्छा नहीं होता है क्योंकि सुख मिल रहा है उसको। तो उनको लगता है कि दुख नहीं है जीवन में, तो भक्ति करने से क्या सुख मिलने वाला है, उससे अच्छा तो इधर मिल रहा है हमको। उनको बोला आप सुबह उठ के जब करो, वो बोलता नहीं एक्सरसाइज करना है सुबह उठ के। हम बोलेंगे एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज भी करो लेकिन जब भी करो जरूरत नहीं है, हमको वो न्यूज देखना है, वो उधर जाना है, हम उधर जाके वो करते हैं, हमको वो करना है ना, समय नहीं है। भक्ति करना ठीक है, अच्छा है, आप करो, कोई बात नहीं। तो वो ना नहीं बोलेंगे लेकिन खुद नहीं करेंगे क्योंकि उनके जीवन में सत्वगुण का पालन करने से थोड़ा सुख आ गया है और उनके पास ज्ञान भी है कि बुरा पाप है, ये है, तो वो पाप नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से सुख भी आ रहा है थोड़ा बहुत। इसकी वजह से वो बंध गए, सत्वगुण में बंध गए। तो इसलिए सत्वगुण भी बंधन है। वो व्यक्ति सुख और ज्ञान के परे भक्ति प्राप्त करके भक्ति करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है कुछ लोग, इसलिए ब्राह्मणों को सतुगुणी बोला जाता है, पता है आपको, बाकी सबको रजो और तमोगुणी बोला जाता है। और इसीलिए आप बाकी ब्राह्मणों को भक्ति का प्रचार करके भक्त नहीं बना सकते, है ना, कठिन है ना। ब्राह्मण लोगों को आप माला करवा सकते हैं, 16 माला, उनको बोल सकते हैं कि अभी आप गणपति की सेवा करते हैं उसको छोड़ दो करके, बोल सकते किसी ब्राह्मण को? आप किसी ब्राह्मण को बोल सकते हैं आप शंकर जी की पूजा करते हैं, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, उसको छोड़ दो, अभी आप दुर्गा की करते हैं उसको छोड़ दो? नहीं बोल सकते आप उसको कन्विंस ही नहीं कर सकते भक्ति के लिए, क्योंकि उसका सुख और ज्ञान की वजह से वो बंध गया है। अभी आप उसको भक्ति में नहीं ला सकते। वो खुद को ब्राह्मण बोलेगा, बहुत सारे अलग अलग उपास तापास करेगा, शंकर जी का, गणपति का, हनुमान जी का, गजान महाराज का करेगा, शनि जी का करेगा, लेकिन तंबाकू खाएगा, ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं, है ना। वो बोलते चलता है उपास के लिए। हम एक जगह गए थे तो वो माता जी ने ब्राह्मण भोज रखा था, तो हम ओला ओला करके गए थे, तो ओला को ड्राइवर को बोला कि तुम भी खा लो, क्योंकि वो हमको जब ड्राइविंग कर रहा था तो खर्रा खा रहा था, तो हमने बोला खा लो, तो बोली नहीं आज शनिवार है, हमने हनुमान जी का उपवास रखा है। बोला खर्रा चलता है फिर, है ना। तो ऐसा लोग रहते हैं, वो ब्राह्मण लोगों को, ऐसे लोगों को सत्वगुण में होने की वजह से उनको लगता है हम जो कर रहे हो ठीक है। हम हमारा भी एक मंत्र है, हमको हरे कृष्णा मंत्र की जरूरत नहीं है ना। एक व्यक्ति को बोला था कि आप हरे कृष्णा मंत्र को, आपके पास इतना समय है, सिक्योरिटी गार्ड था, नहीं बोले हमारा कुल दैवत है, हम उसका मंत्र कर लेंगे जब अगर करना भी है तो, है ना। इसका मतलब क्या है, सतोगुण वाली अगर थोड़ा बहुत अगर सतोगुण में आ जाता है, पाप नहीं करता है, चंदन लगाते हैं लोग, है ना, टीका लगाते हैं, मंदिर में दर्शन करके आएंगे, माथा टेक के आएंगे, सब कुछ करके आएंगे, और सतोगुण की वजह से भक्ति नहीं करेंगे लेकिन। तो ये है बंधन, है ना। लेकिन वो टिकता नहीं है सतोगुण। वो व्यक्ति थोड़ा देर के लिए सतोगुण में रहेगा, फिर कुछ ना कुछ इधर उधर कुछ पाप कर लेंगे, वो बाद में बोलेंगे कि भाई चलता है, थोड़ा नॉनवेज से हेल्थ बढ़ता है, तो गले में माला है ना, वो माला खुंटी पे लटकाओ और नॉनवेज खाओ और नहा लो और फिर से वो जनेऊ धारण करो मंत्र करके और माला पहन लो, उससे पाप नहीं लगता है, हम ब्राह्मण है ना। तो मतलब ये ऐसा भी हो जाता है, फिर वो सत्वगुण में थोड़ी देर के लिए रहता है, बाद में तमोगुण रजोगुण का इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि दुनिया की जितनी लोक संख्या है उसमें 95% लोग रजो और तमोगुणी हैं, और हम भगवान का भक्ति नहीं कर रहे और ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं, तो हमारा सत्वगुण टिकता नहीं, हम रजो और तमोगुण में चले जाते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते लोगों। तो ये है सत्वगुण का डिफेक्ट, डिसएडवांटेज, बंधन। सुख और ज्ञान की वजह से वो लोग सत्वगुण में है लेकिन भक्ति में नहीं आते। ठीक है, अभी मैं रजो और तमोगुण का एक शॉर्ट में बताता हूं इसको, लेकिन बाद में फिर से बताइए क्योंकि 9 बज गए। रजोगुण में क्या बोलते हैं, असीम आकांक्षाएं और तृष्णा, और इसके कारण ये है, यह देहदारी जीव सकाम कर्म में बन जाता है। असीम आकांक्षाएं, हमको आईएएस बनना है, हमको करोड़पति बनना है, हमारा बंगला नहीं है अभी, हमारा एक छोटा सा फ्लैट है 1 BHK 2 BHK, हमको हमारे बेटे को इतना पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है कि हमारा एक डुप्लेक्स बंगला होना चाहिए, और उसमें ये कंपनी का सोफा, ये कंपनी का टीवी, ये कंपनी के लैपटॉप और मोबाइल हमारे पास होना चाहिए एप्पल के, है ना, और ये कंपनी की 4 व्हीलर्स होंगे, पिताजी का अलग और हमारा अलग, है ना, क्योंकि वो बेटा बेटी की बहू के साथ अलग गाड़ी में किधर जाना है तो जा सकता है, और हम बूढ़े माता पिता अलग गाड़ी में जा सकते हैं, ऐसा। तो ये जो आकांक्षा है अमीर बनने की, ये करने की, वो करने की, है ना, मैं बहुत सुंदर दिखूं, बॉडी देखना चाहिए मेरा, है ना, तो जिम करेंगे, ये करेंगे, ये सब रजोगुण है। हेल्थ मेंटेन रखने के लिए जिम करो, एक्सरसाइज करो, वो ठीक है,
योगा करो वो ठीक है, कुछ खाना है वो खाओ, जितना जरूरत है, गाड़ी का जरूरत है तो गाड़ी ले लो, क्योंकि सुबह आते हैं इतना ठंडी में आ नहीं सकते तो फोर व्हीलर ले लो वो ठीक है, कि भाई मंदिर जाना है, किधर जाना है, कंपनी जाना है, ठंडी लगता है, कुत्ते पीछे पड़ते हैं, तो टू व्हीलर से अच्छा फोर व्हीलर है, दैट कम्स अंडर रोटी कपड़ा मकान, वो ठीक है। अगर सैलरी है उतना तो ले भी सकते, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत नहीं है फिर भी वो करना है ना। फोर व्हीलर है, हमको थार कंपनी का गाड़ी लेना है या स्पोर्ट व्हीकल मर्सिडीज लेना है ना, ये घर में हो रहा है, लेकिन वो है ना, गोदरेज आनंदम, गोदरेज आनंदम में 30वीं मंजिले में फ्लैट लेना है हमको, वहां से पूरा नागपुर दिखना चाहिए, है ना, और लेक व्यू होना चाहिए फ्लैट हमारा। इस्कॉन मंदिर के बाजू में इंप्रेस सिटी है, वो एक बिल्डिंग में लेंगे लेक व्यू वाला, उसका 1 करोड़ ज्यादा देना पड़े तो भी चलेगा। ये जो है ना, हमारी शादी में हम इतना खर्चा करेंगे कि लोग बोलेंगे ऐसा शादी हमने कभी अटेंड ही नहीं किया, क्या मेनू था आपके, प्रसाद क्या बढ़िया प्रसाद बनाया, प्रसाद नहीं खाते वो लोग, क्या भोजन बनाया था आपने, है ना, ऐसा बोले लोग। तो ये सब जो आकांक्षा, ये है रजोगुण, असीम आकांक्षा है ना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए चाहिए पैसा, पैसा कमाओ बहुत। और पैसा कैसे आता है, एक तो मेहनत ज्यादा करो, एक तो पुण्य कर्म करो। तो पुण्य कर्म मतलब सकाम कर्म, अलग अलग देवी देवता के उपास करो, है ना। आप जो देवता देवता बनाए ना भगवान ने, लोगों ने बहुत सारे, गजान महाराज को इतना देने से इतना फायदा होता है, इसलिए उधर ज्यादा डोनेशन दो, है ना। ये भगवान को डोनेशन दो, उससे पैसा ज्यादा आता है ना। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, उनको अगर करते तो पैसा ही पैसा आता है घर में, इसलिए फिर वो करो, अलग अलग प्रकार के पुण्य कर्म करो, भिखारियों को पैसे दो, दान पे दान करो, ये करो वो करो। उससे क्या होगा, अभी हमारे पास 500 करोड़ का प्रॉपर्टी है, ये 1000 करोड़ का बन जाएगा, और अगले जन्म में भी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले व्यक्ति के घर में हमारा जन्म होगा, क्योंकि हमने बहुत सकाम कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं। ये है रजोगुण। भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं है, सकाम कर्म, शास्त्र में दिए हुए कुछ वचनों को पालन करके, उसका जो फ्लावरी लैंग्वेज बोलते हैं उसको, प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, कि पुष्प जैसी भाषा, कि अगर आप ये पुण्य करते हैं, ये उपवास करते हैं, तो आपका धन संपत्ति से घर भर जाएगा, है ना। आपको बच्चे होंगे, आज्ञाकारी बच्चे होंगे, लंबी उम्र होगी, ऐसे जो शास्त्र में लिखा है उसका ही पालन करेंगे, लेकिन किसके लिए, ये सब असीम आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए। ये है रजोगुण। तमोगुण क्या है, कुछ नहीं करना है हमको, ये है तमोगुण, है ना। ये है अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण क्या है, मोह है। मोह मतलब कुछ नहीं करेंगे, अपने आप सब कुछ होता जाएगा और अच्छा ही होगा। इस गुण के प्रतिबल क्या है, पागलपन, प्रमाद, आलस और नींद। नींद मतलब क्या है, रजोगुणी व्यक्ति बहुत एक्टिव रहता है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, हमको ये दिखाना है। रजोगुणी वाला व्यक्ति बोलता है हमको ये स्टाइल मार के दिखाना है, कि हमारा बाल ऐसा है, गाड़ी ऐसा है, हम ऐसे गाड़ी चलाते हैं, है ना, ये करके दिखाना है। पैसा कमाना है, बहुत बहुत अमीर बनना है, तो बहुत बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। रजोगुण का लक्षण है बहुत प्रयत्न करना, है ना, लेकिन दिखाने के लिए। और तमोगुण का प्रयत्न क्या है, जाने दो ना, प्रयत्न ही नहीं करेंगे हम, पास होना है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, आईएमपी प्रश्न पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे हम, है ना। तो ये है रजोगुणी वाला व्यक्ति बहुत काम करेगा, तमोगुणी वाला व्यक्ति बोलते जाने दो, इस बार फेल हो गए तो क्या होगा, अगली बार, इस बार 3 सब्जेक्ट का अभ्यास करेंगे, 2 सब्जेक्ट बैकलॉग आ जाएंगे, तो 1 साल बैकलॉग ले, 1 साल हम घर पे बैठेंगे, बच्चे 2 सब्जेक्ट का पढ़ाई करेंगे, 5 सब्जेक्ट का 1 साल में 5 सब्जेक्ट का पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आलस, है ना, निद्रा, तो उसको नींद आती है बहुत, तो ये क्या है, निद्रा, आलस, प्रमाद। और प्रमाद मतलब पागलपन, पागलपन मतलब जो चीज नहीं करने की उसको करके दिखाएंगे वो, है ना। एग्जाम्पल, जैसे वो कुछ करके दिखाने के लिए नहीं करेगा, दिखाने के लिए करेगा तो ये हो जाएगा, रजोगुण हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग रहते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं कि हमको लगता है पागल हो गए शायद, है ना। हेयर स्टाइल करते हैं, तो इधर काट लेंगे, इधर रखेंगे, या तो इधर रखेंगे और बाकी सब काट लेंगे, है ना। या कुछ इधर का लाल लाल करेंगे, फिर सफेद करेंगे, कुछ लोग सफेद करते हैं, या तेरे नाम बनाएंगे, हनी कट बनाएंगे, लेडीज जैसे बाल रखेंगे, और फिर ऐसा 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 करेंगे, लोगों को दिखाएंगे हमारा बाल लंबा है लेडीज जैसा। तो ये क्या, ये पागलपन हो गया ना। तो ये है प्रमाद, तो ये सब तमोगुण के लक्षण है। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, इसको आगे और भगवान एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग प्रकार से। आपका कुछ प्रश्न है यहाँ तक हमने जो पढ़ा, या और कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम
रुक जाएंगे। ठीक है, ये समझ में तो आ गया आपको सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद।